यात्रा कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी मंत्री मंकेश्वर सिंह ने सभी को दिलाई शपथ। लखनऊ में समाजवादी राष्ट्रीय और राज्य महिला सभा की बैठक को लेकर बोले अखिलेश यादव और महिला सभा को दी बधाई। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्थापना दिवस का आयोजन। स्थापना दिवस पर महान नेताओं को किया गया याद। सीतापुर में मां ललिता देवी मंदिर पहुंचे दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा ने मंदिर में टेका माथा। कार्यक्रम में दिनेश शर्मा ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। अंबेडकर नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने सभासद को पीटा। सभासद को पीटने का वीडियो हो रहा वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सीतापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्रभारी मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह यात्रा में शामिल हुए और सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से इस यात्रा के माध्यम से विभिन्न गांवों तक जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि निरंतर देखने में आया है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधे खाते में मिल रहा है। जिन लाभार्थियों का खाता न होने या कोई अन्य तकनीकी कमी से लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको लाभ दिए जाने हेतु प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य महिला सभा की बैठक हो रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं अपनी महिला सभा को बधाई देता हूं। जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में सपा महिला संगठन इसे जिताने का काम करेगा। सपा ने जो पीडीए का नारा दिया है वो बिना महिलाओं के पूरा नहीं होगा। लखनऊ के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। स्थापना दिवस के अवसर पर हम अपने महान नेताओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को पुनः स्मरण कर नमन किया गया। सीतापुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नैमिषारण्य शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया और भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा अर्चना कर अनावरण किया। यूपी के अंबेडकर नगर में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने बोर्ड बैठक में सभासद को जमकर पीटा। सभासद को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित सभासद ने स्थानीय थाने में शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। विनोद कुमार है, वार्ड नंबर 3 मुजफ्फरनगर का मैं सभासद हूँ वर्तमान में, जो कि आज नगर पंचायत में बोर्ड बैठक था। 28/12/2023 को आज बोर्ड बैठक है। तो नगर पंचायत में वीडियो का जो कैमरा चलता है रिकॉर्डिंग का, उसी पे मामला छिड़ा। तो उसी पे मैंने कमेंट किया कि भाई जब हर बार बोर्ड बैठक में कैमरा लागू है, चलता है, तो क्यों नहीं आदमी वीडियो बना सकता। और इतनी बात हुआ तो उस पर सारे सभासद गढ़ जो है अपना इच्छा जाहिर की नहीं लगना चाहिए इस चीज़ को। और इसके बाद मैं अपना ध्यान सभासद को बता दिया। अध्यक्ष द्वारा अपने चेयर से उठ के आए और फिर मुझे मारना चालू कर दिए। गाली दिए, जात सूचक की गाली दिए, लातों मुँह से मारे मुझे। और मैं अभी मौके पे वहाँ से निकल के भागते हुए थाने पे आया हूँ अपनी तहरीर लेके। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई होना चाहता हूँ कि इसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई हो, जेल जाए। और जांच सूचक इसको ऐसी दोबारा गलती आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरे सभासद के साथ भी हो सकता है। आज दिनांक 28/12/2023 को थाना बसखाली अंतर्गत किछौछा टाउन एरिया में एक बैठक आहूत की गई थी, जो चेयरमैन श्री ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा सदन की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें बाहर पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी। अचानक सदन के अंदर किसी बातों को लेकर किन पक्षों या किससे विवाद हुआ, एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। तो दोनों तरफ से प्रार्थना पत्र मिले हैं। जांच के उपरांत सदन की गरिमा के अनुरूप होगा। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से तदर्थ शिक्षकों ने बड़ी संख्या में पैदल मार्च किया है। शिक्षकों ने अपने हाथों में बजरंगबली और मुख्यमंत्री की फोटो के साथ भाजपा के झंडे के साथ पैदल मार्च किया। तदर्थ शिक्षक पैदल मार्च कर बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें जिलाधिकारी कार्यालय गेट पर सदर एसडीएम ने रोक लिया। वेतन नहीं मिल रहा है। एसीएस अपर मुख्य सचिव माध्यमिक का पत्र आया, 30 दिन का इनको समय दिया गया। आज 45 दिन होने जा रहा है, अभी तक हम सभी का वेतन नहीं निर्गत किया गया है। उस वेतन के संबंध में और 5 दिन से हम लोगों का अनवरत याचना कार्यक्रम चल रहा है और डीआईएस ऑफिस में और डीआईएस कोई मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने आज डीएम कार्यालय कूच करने की घोषणा की थी। उसी के कार्यक्रम में हम लोग आज
डीआईएस ऑफिस से लेकर के डीएम ऑफिस तक हम लोगों ने पैदल मार्च किया है। तदर्थ शिक्षकों का एक समूह परसों मुझसे मिला था। परसों मुझे जानकारी हुई कि इन लोगों के वेतन के संबंध में कुछ अनियमितताएं हैं, जिससे वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैंने एक शासनादेश कुछ इन्होंने दिखाया था मुझे, शायद मैंने वह भी पढ़ा। उसके बाद मैंने इनसे आश्वासन दिया था कि मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करके ये विषय सॉल्व कराऊंगा, लेकिन परसों से प्रधानमंत्री जी की रैली के निमित्त व्यस्तता के कारण मेरी जिलाधिकारी से बात भी नहीं हो पाई और जिलाधिकारी महोदय शायद किसी प्रशिक्षण के लिए शायद दिल्ली भी गए हुए हैं। कल जिलाधिकारी महोदय आ जाएं, मैं बात करके निश्चित तौर से इनकी मांग जो है 16 महीने से अगर वेतन नहीं मिला और मुख्यमंत्री जी का मतलब चूंकि आदेश मुझे लगता है जैसा ये लोग बता रहे हैं कि इनके पक्ष में है, तो ये कार्य होना चाहिए। मैं कल जिलाधिकारी महोदय से बात करके। अमेठी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में भारतीय सेवा में अग्निवीर के जवानों की भर्ती प्रक्रिया पिछले 29 दिसंबर से गतिमान है। आज इस भर्ती प्रक्रिया का आखिरी दिन है। आज जो बच्चे दौड़ में सेलेक्ट होंगे उन्हीं से आगे की परीक्षा ली जाएगी। इस तरह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में आसपास के कुल 13 जनपदों से बच्चे पहुंचे हैं। इन बच्चों के आवागमन से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था जिला प्रशासन ने समुचित ढंग से की है। देखिए, दीदी स्मृति ईरानी के अथक प्रयास से प्रशासन और डिफेंस के तालमेल से यह भर्ती अमेठी में हुई है और मैं समझता हूँ ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले दीदी स्मृति ईरानी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीदी ने हम सबको कहा कि भैया अमेठी में आए हुए बच्चों को कोई दिक्कत न होने पावे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब नगरवासी यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे व्यापारी साथी नगर पंचायत के, जिला पंचायत के, सब ने ये तय किया कि हम सब अपनी यहाँ सेवा देंगे बच्चों को भोजन कराने के लिए। राजेश मसाला परिवार की तरफ से ये भोजन की व्यवस्था और जो आप देख रहे हैं सुविधा, सचल स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था, ये सब की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राम भक्तों को अयोध्या आमंत्रित करने के लिए पूजित अक्षत के साथ आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। चरणबद्ध ढंग से ये प्रक्रिया जारी है। ये पूजित अक्षत भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 5 लाख गांव और मंदिरों में भेजा जा रहा है। इसके साथ जो पत्रक भेजा जा रहा है उसमें लिखा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने अपने स्थान पर पूजन पाठ और उसी तरह का उत्सव मनाएं जैसा अयोध्या में होगा। हर घर में कार्यकर्ताओं के सहयोग से अक्षत का वितरण और गांव और मोहल्ले के मंदिरों पर राम नाम और उस स्थान के देवी देवताओं का संकीर्तन होने का संकल्प मैं नगर की ओर से लेता हूँ। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम लोग आज इस राम के काम में तमाम 500 लड़ाइयों के बाद में आज ये मौका मिला है कि हिंदू सनातनी समाज को हम गौरवान्वित करें और उनकी पूर्वजों की यादों की स्मृतियों को दिलाएं। को वहाँ तक पहुँचाने का है, उनको इस अवसर की जानकारी देने का है। प्रभु राम का मंदिर बन करके वहाँ प्रभु के प्राण की प्रतिष्ठा हो रही, मूर्ति स्थापित हो रही, इसकी जानकारी देने का है। ये पुनीत अवसर 500 वर्षों बाद लोगों के सामने आ रहा है। इस अवसर की जानकारी देना कर्तव्य बनता है समाज के प्रत्येक वर्ग का। आप सब भी उस काम में। हरदोई के शाहाबाद इलाके में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले में पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच कर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झांसी के ग्राम रोरा में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गांव के ही एक युवक द्वारा बुजुर्ग की हत्या की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। लचूरा थाना क्षेत्र के रोरा गाँव में ब्रिजलाल अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, इनकी हत्या आरोपी राजेश, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, इन्होंने कुल्हाड़ी से कर दी है और उनके द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक जो पक्ष हैं उनकी तरफ से तहरीर लेकर एफआईआर पंजीकृत कर आरोपी को शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। लचूरा थाना क्षेत्र के प्रयागराज के बड़ी हल्दी गांव में एक मासूम का सिर कूचकर हत्या कर दी गई और उसका शव घर के पीछे स्थित एक खंडहर नुमा मकान में फेंक दिया गया।
वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक हल्दी गांव निवासी मासूम घर के सामने खेलते समय लापता हो गया था। काफी खोजने के बाद जब उसकी जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद मासूम का शव घर के पीछे खंडहर नुमा मकान में मिला। एक बच्चा है 6 वर्ष का, जिसके पिता ने कल एक एफआईआर अंकित कराई थी उसकी गुमशुदगी की, जिसमें 363 आईपीसी में थाना औद्योगिक क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और आज सुबह उसके घर के ही बगल में एक टूटे फूटे मकान में उसकी बॉडी होने की सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए। यह जानकारी मिली कि उसके सिर में एक चोट लगा है, कि एक ईंट की चोट लगी है और निश्चित तौर पे किसी ने सिर पे चोट पहुंचा के उसकी हत्या की है। अभियोग में 302 आईपीसी को में तरमीम करके अग्रिम कार्रवाई की। प्रयागराज जिले के बहरिया सीएचसी क्षेत्र में श्याम सूरत नामक झोला छाप डॉक्टर ओपीडी करता नजर आ रहा है। इस झोला छाप डॉक्टर के पास न कोई डिग्री है और ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग का रजिस्ट्रेशन है। ऐसे में धड़ल्ले से ये झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक एवं मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा है। सूत्रों की माने तो कई बार गलत दवा देने की वजह से ये झोला छाप डॉक्टर कई मरीजों की जान भी ले चुका है। वहीं कई बार शिकायत के बाद भी इस डॉक्टर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये मेरे ख्याल से मुझे मीडिया द्वारा ही संज्ञान में आ रहा है अभी, और जैसे ही ये हमारे पास एक लिखित शिकायत के रूप में आ जाएगा, निश्चित रूप से वहाँ के अधीक्षक महोदय के माध्यम से मैं एक प्रिलिमिनरी जांच तो करा ही लूँगा, और जैसे ही लिखित शिकायत हमारे पास किसी रूप में आएगी हम वहाँ पर कोई एक टीम भेजकर कार्रवाई करा लेंगे। नहीं, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी इस तरह के अगर पत्रकार बंधुओं द्वारा विषय संज्ञान में लाया जाता है उसको पूरी गंभीरता से देखा जाएगा, और यदि किसी भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट कहीं भी अगर रायबरेली में भतीजे के साथ पेपर देने जा रही नवविवाहिता महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मृतक महिला की 7 दिसंबर 2023 को शादी हुई थी। वहीं एक साथ हुई दोनों मौतों से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना के बाद टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना नसीराबाद के अंतर्गत परैया चौकी क्षेत्र में रमसापुर मोड़ पड़ता है, जहां आज प्रातः कोहरे की वजह से एक स्कूटी और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि स्कूटी सवार 2 लोग घायल हुए थे, एक महिला एक पुरुष, जो कि चचेरे भाई बहन है, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। पुलिस ने जो डंपर है उसको कब्जे में ले लिया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। थाना सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग के नसबंदी करने वाली टीम की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। पूरा मामला जिले के खेसराहा थाना क्षेत्र के पीढ़िया गांव का है, जहां पर नसबंदी करवाने के लिए पहुंची एक महिला सीएचसी पहुंची थी, जहां उसकी नसबंदी की गई। वहीं परिजनों का कहना है कि नसबंदी के बाद से उसकी हालत बिगड़ गई और महिला की मौत हो गई। संदीप कुमार, ग्राम पीढ़िया, सिद्धार्थनगर। वो हमारी भाभी थी, नसबंदी करवाई थी, उनको उनके डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका डेथ हो गया। और कहाँ नसबंदी करवाई थी? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खेसराहा सीएचसी पे। डॉक्टर की लापरवाही के कारण से उसकी आंत कट गई। फिर हम लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले गए, वहाँ सर्जरी हुआ। फिर वहाँ दवा चला। फिर कल रात में 4 बजे उनका देहांत हो गया। तो आप लोग पीएम आवास आए? हाँ, पीएम आवास आए हैं रात में 1 बजे। चाहते हैं यही है कि न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो, सरकार की तरफ से मुआवजा मिले। छोटे छोटे बच्चे, अभी 3 महीने की बच्ची है। हाँ, शिकायत किए हैं, वहाँ थाने पे भी किए हैं। और फिर ये ऑपरेशन उसका नसबंदी कैंप बाहर की टीम आई थी। बाहर की टीम 23 नवंबर में आई थी, ऑपरेशन किया था और उसकी डेथ कल हुई है। तो ये मामला काफ़ी पहले ऑपरेशन हुआ था और उसको देखा जाएगा, इसके ऊपर टीम बैठाई जाएगी। लेकिन आँख फटने केस होता है, एक एक्यूट कंडीशन होती है, तुरंत जो कुछ भी बीमारी होती है तुरंत हो जाती है, एकदम से हो जाती है। ये आंत अगर उस ऑपरेशन के दौरान अगर फटा था 23 नवंबर को अगर ये केस हुआ था, तो आप समझिए कि 23 तारीख को ही या 23-24 में उसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। नवंबर में ही इतना लॉन्ग पीरियड नहीं लगता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन के बाद। ये
उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में खेत पर आम के पेड़ में किसान के हाथ पर बंधा फांसी के फंदे से शव लटकता मिला। किसान का पेड़ से शव लटकता देख गांव में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज दिनांक 28/12/23 को सुबह करीब 7:15 बजे ग्राम पाही खुर्द थाना क्षेत्र बीघापुर निवासी सुनील सनाफ स्वर्गीय राम दुलारे उम्र करीब 45 वर्ष का शव गांव के बाहर पेड़ से फांसी के फंदे पर लटके हुए की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। बीघापुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया है। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच सहित अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि सुबह हमें जब गए बहन लोग चारा पानी के लिए तो देखा कि घर में जानवरों को चारा पानी नहीं किया गया। तो उसके बाद खोज खबर की गई तो हमारी बड़ी बहन जब आई चारा पानी करना तब उसने देखा कि पेड़ पे लटकाया हुआ। ये हमारे दामाद हैं। नहीं भाई ऐसा तो कुछ क्ल्यू नहीं है कि किसी से लेन देन या लड़ाई झंझट था, कुछ नहीं ऐसा। इनके साथ तो सर मर्डर ही हुआ है क्योंकि सेफ दिख रहा है उसमें कि हाथ दोनों हाथ पीछे बांधे गए थे और इतना जबरदस्त ऐसे करके बांधा हुआ था कि कम से कम पुलिस साहब खोल रहे थे 3 से 4 मिनट उनको खोलने में लग गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।